PhD admissions are out recently, and especially in the domain of social sciences and humanities. And if you're looking forward to your IITs, then this is a good opportunity and a good time to actually sit for all the applications. तो इन्हीं सब IITs के बीच में IIT इंदौर के भी PhD applications out हो गए हैं for the departments of social sciences and humanities. So stay tuned. क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या सिर्फ इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, और जो PhD ओनली कैटेगरी, जो नई कैटेगरी हमारी NTA ने जो इंट्रोड्यूस करी है UGC नेट एग्जाम में, तो क्या वो स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर भी एक पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं. बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आपने इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर किया हो. एंड यहाँ पे सिर्फ PhD अपडेट्स नहीं, बल्कि वो करने के लिए जो फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, जो नॉन नेट स्टूडेंट्स भी अवेल कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करी जा रही है. एंड ऑल्सो ये रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ UGC नेट सेट AP, ये सारी PhD रिलेटेड जो भी वैकेंसीज फेलोशिप्स आती हैं, ये सब आपके साथ टाइमली शेयर करी जाती हैं. तो इंग्लिश को यहाँ पे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड इधर आज हम देखेंगे IIT इंदौर के जो PhD एप्लीकेशंस आउट हुए हैं. सो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस PhD एडमिशन नवंबर 2025 के जो नोटिसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो ओपन अप हो गई हैं फॉर द डिपार्टमेंट्स ऑफ इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री. अप्लाई नाउ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि पूरा बुलेटिन आप पहले ज़रूर पढ़ लें. फॉर्म को भरने की जो डेडलाइन आपकी रहने वाली है वो 31 अक्टूबर रहेगी. तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है. दूसरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या तो आपके पास UGC नेट हो, अपना CSIR हो, आपके पास अपना JRF रहे, या आप PhD ओनली कैटेगरी से हो, या फिर आपके पास अपना गेट हो, या इसी से रिलेटेड और भी कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो रिक्वायर्ड हो सकता है, जिससे आप और एलिजिबल हो सकते हैं फॉर योर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. बट स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के ऑलमोस्ट ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है UGC नेट कंडक्ट करता है, गेट कंडक्ट करता है, तो ये सारे अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो आप एलिजिबल यहाँ पर बन जाएंगे. इन्होंने फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पर दिए हैं फॉर योर स्पेसिफिक रिसर्च एरिया. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स मूव ऑन टू योर सब्जेक्ट इंग्लिश. यहाँ पे अगर आप इंडियन पैरेलल सिनेमा, परफॉर्मेंस स्टडीज, डिसेबिलिटी स्टडीज और मॉडर्निस्ट लिटरेचर पे काम कर रहे हैं, देन इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी that they have already given you the name of the faculty member. तो आप यहाँ से एक एज उठा सकते हैं और डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर जाकर इन प्रोफेसर के ऊपर आप पढ़ सकते हैं their ongoing research project, their ongoing research area and what all they have written, what all they have worked. इससे एक काफ़ी अपर हैंड आपको मिल जाता है जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं और उस पर काम करते हैं. सिमिलरली फॉर ऑल द लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट्स आपके पास भी यहाँ पर इन्होंने फैकल्टी मेंबर दिए हैं. सिमिलरली फॉर योर ऑल अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, जैसे सोशियोलॉजी में फिल्म एंड मीडिया स्टडीज़, कल्चरल स्टडीज़, प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म, तो आप यहाँ पर फैकल्टी मेंबर का वर्क पढ़ सकते हैं. हाईलाइट्स में इन्होंने दिया है कि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज के लिए, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वर्कशॉप्स, फील्ड वर्क के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी, पब्लिकेशंस यहाँ देखने को मिलता है. आई मीन येस, वी ऑल नो व्हाट IIT गिव्स अस, है ना. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाके आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डेट्स जो हैं, डेडलाइन जो है वो 31 अक्टूबर रहेगी. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नोटिस रिलीज कर दिया जाएगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. मिड वीक ऑफ नवंबर में आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू. तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम में बैठना होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा. यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप एक अपना अप्रोप्रिएट रिसर्च एरिया चूज करें जिसमें डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं. एक रिटन एग्जाम होगा फॉलोड अप बाय एन इंटरव्यू. रिटन एग्जाम में आपको अपना SOP लिखना होगा, आपको अपने रीजंस देने होंगे कि क्यों आप स्पेसिफिक IIT में अपना रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, व्हाट एक्चुअली इज योर प्लान एंड योर मोटिव एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. ये सारी चीजें आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखते हैं. उसके बाद एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा. लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे जिनको फिर आगे बुलाया जाएगा फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू. और इसके लिए आपको कोई TA या कोई DA जो है बिल्कुल पे नहीं किया जाता है. आप अगर अपना रिकमेंडेशन लेटर भेजते हैं तो डायरेक्टली आपको इन्होंने यहाँ पर मेल ID दिया है, उस पर आपको ये भेजना होगा. सो आई थिंक दिस इज़ इट. काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है.
इन रिगार्ड टू योर डेडलाइन दैट यू हैव टू फॉलो। तो इसी के साथ साथ इंग्लिश में इंग्लिश को ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसी और अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। IIT दिल्ली के भी एडमिशन्स ओपन अप हो रखे हैं, इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे NITs के एडमिशन्स भी चल रहे हैं, एप्लीकेशंस आउट हो रखा है, बी इट आंध्र प्रदेश, बी इट गोवा, बी इट वारंगल, बी इट नागालैंड। इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है और एक वीडियो यहाँ पर आपके लिए आउट किया गया है जहाँ पे 20+ PhD यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। चाहे कोई IIT हो या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो, कर्नाटका हो, जहाँ जहाँ पे PhD एप्लीकेशंस अभी चल रहे हैं, तो जाके सेशंस को देख लेना ताकि आप कोई अपडेट मिस नहीं कर दें और आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। पता लग रहा है कि आप कोई अपडेट मिस कर दे रहे हैं जिस वजह से यू आर नॉट एबल टू फिल अ सर्टेन एप्लीकेशन। So yes, stay tuned and thank you so much. If your subject is English, तो काफ़ी सारी अपडेट्स लेकर मैं JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पे भी आपसे वहाँ पर मिलती हूँ। डेली शाम 5 बजे आपके लिए वहाँ पर क्लासेस ली जाती हैं। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। कोई भी सेट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, UGC नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, JRF को टारगेट कर रहे हैं, तो 2025 में ये सारे एग्ज़ाम्स आपके लाइंड अप हैं। तो इन सब की तैयारी मैं हर शाम 5 बजे आपको JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर कराती हूँ, तो जाके आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।